अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट हैं, उसमें हमने अप्लाई करके इसको हमने सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 जी। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। Z1 है 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 3 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 आयोटा, 4 × 3 = 12 आयोटा एंड 4 × 2 = 8 आयोटा का स्क्वायर। तो 12 में 10 ऐड किया तो 22 आयोटा, 15 + 22 आयोटा प्लस 8 × -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +- -8। 15 में से 8 निकाला तो बाकी क्या आ गया, 7 + 22 आयोटा हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें तो वह है Z1/Z2 5 + 4 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। और यहाँ पे ओवर में आयोटा आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 × 3 - 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 3 - 2 आयोटा। नीचे अपोजिट साइन है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 -10 आयोटा, 4 × 3 = 12 प्लस 12 आयोटा प्लस -8 आयोटा का स्क्वायर। नीचे अपोजिट साइन थे तो 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर। तो 12 में से 10 निकाला, बाकी क्या आ गया 2। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। 15 में 8 जमा किया तो 23 + 2 आयोटा, 9 + 4 दिस इज इक्वल टू 13। 23 + 2 आयोटा ओवर 13। आगे हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 23/13 प्लस 2/13 आयोटा हमारे पास क्या आ गया आंसर। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। Z1 है 5 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट, Z2 है 3 + 2 आयोटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो किस में चेंज कर देगा, माइनस में। 5 - 4 आयोटा × 3 - 2 आयोटा, 5 × 3 - 2 आयोटा, देन -4 आयोटा × 3 - 2 आयोटा। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 -10 आयोटा, 4 × 3 = -12 आयोटा एंड माइनस प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर। 15 10 में 12 ऐड किया, नेगेटिव साइन है तो माइनस आएगा, लेकिन ऐड होगा -22 आयोटा प्लस -8 हो जाएगा। 15 - 22 आयोटा -8, तो ये क्या आ जाएगा 7 - 22 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर 4 पार्ट की बात करें तो है Z1 Z2 का होल मॉडुलस। Z1 Z2 हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, उसका आंसर आया 7 + 22 आयोटा। लेकिन आपने प्रॉपर अगर जस्ट ये पार्ट आता है तो ये पूरा इसको पहले सॉल्व करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो मैं पहले यहाँ पे कर चुकी हूँ, वो क्या है 7 + 22 आयोटा। अब उसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। 7 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर आ गया 49 और 22 का होल स्क्वायर 484। जब इसको ऐड किया तो वो क्या आ गया 533 का स्क्वायर रूट। यही हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी इक्वल टू 2 + 7 आयोटा का इन्वर्स। तो ये है 2 + 7 आयोटा का इन्वर्स। पहले हम इसको जी के इक्वल रखेंगे, देन यहाँ पे इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे 1/2 + 7 आयोटा। अब बटे के नीचे आयोटा आ गया तो इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 2 - 7 आयोटा एंड ऑपोजिट साइन है 2 का स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 - 7 आयोटा, 2 × 2 = 4 एंड 7 क्या है 49 आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 - 7 आयोटा बाय 4 - 49 × -1। माइनस क्या है प्लस में चेंज कर देगा, 49 + 4 53। 2 - 7 आयोटा बाय 53। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2/53 -7/53 आयोटा। अब हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट करना है, बताना है। रियल ऑफ जी, रियल × 2/53 -7/53 आयोटा। तो रियल पार्ट है 2/53। आंसर क्या आ गया 2/53। इमेजिनरी ऑफ जी, इमेजिनरी × 2/53 -7/53 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -7/53। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
हम करेंगे पहले 9 सॉल्व, उसके बाद 8 को देखेंगे। 9 क्या है हमारे पास, 9 क्वेश्चन है सॉल्व 3 - 4 एयोटा इंटू a प्लस बी एयोटा दिस इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 - 4 एयोटा इंटू a प्लस बी एयोटा दिस इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा। 3 इंटू a प्लस बी एयोटा माइनस 4 एयोटा इंटू a प्लस बी एयोटा दिस इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा। 3 को a से किया तो 3a, 3 को b से किया तो 3b एयोटा, 4 को एयोटा को a से किया तो -4a एयोटा माइनस 4b एयोटा का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा। नेक्स्ट 3a, यहाँ से एयोटा कॉमन ले लें, 3b - 4 एयोटा, और यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा दिस इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा। नेक्स्ट 3a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4b प्लस 3b - 4a एयोटा दिस इज इक्वल टू 1 + 0 एयोटा। अब रियल पार्ट आपस में कंपेयर हो जाएंगे और इमेजिनरी आपस में। जब रियल को कंपेयर किया 3a + 4b दिस इज इक्वल टू 1 एंड 3b - 4a दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एयोटा की वैल्यू 0 है। अब एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना आसान है। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू आ गई 3b - 4a दिस इज इक्वल टू 0, 3b दिस इज इक्वल टू 4a, तो b इज इक्वल टू 4/3a। अब इसकी वैल्य/, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में पुट कर ली, किसकी जगह पे हमने पुट करनी है, b की जगह पे। 3a + 4b, b की जगह आ जाएगा 4/3a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a + 16a/3 दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9a + 16a/3, इसमें ऐड किया 25/3a दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/25। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/25। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो हमारे पास b का आंसर आ गया। a की वैल्यू हमने b में पुट की, जब ये a की वैल्यू आ गई 3/25 तो इसको हमने पुट इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया b की जगह पे, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में b की हमने वैल्यू निकालनी है, a की जगह पुट करना है। तो a की जगह जब हमने पुट किया 3/25, 3 से कैंसिल, बाकी क्या आ गया 4/25। तो a का आंसर आ गया 3/25 और b का आंसर आ गया 4/25। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। x और y फाइंड करना। इसी तरह हमने इक्वेशन को सॉल्व करके, इक्वेशन क्या है 3 - 2 एयोटा इंटू x + y एयोटा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -2y एयोटा प्लस 2 एयोटा -1। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू x + y एयोटा -2 एयोटा इंटू x + y एयोटा। यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 2 2 ज़ा 4 -4y एयोटा प्लस 2 एयोटा -1। देन 3 को x से किया तो 3x, 3 को y से किया तो 3y एयोटा -2x एयोटा -2y एयोटा का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x - 1 प्लस 2 -4y होल एयोटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और इन दोनों वैल्यू से एयोटा को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x + 2y और यहाँ से एयोटा कॉमन लिया तो 3y - 2x एयोटा। यहाँ भी क्या हो गया 2x - 1 प्लस 2 - 4y का एयोटा। इसी तरह रियल पार्ट को आपस में कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को आपस में। जब रियल पार्ट को किया तो 3x + 2y दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट है 3x + 2y, यहाँ पे है 2x - 1। दोनों को कंपेयर कर लिया। अब x वाले जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लिए एक तरफ और बाकी हमने इक्वेशन बना ली। इस दोनों वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी, 3x - 2x + 2y + 1 दिस इज इक्वल टू 0। 3x में से 2x निकाला, बाकी x + 2y + 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट है 3y - 2x और इस तरफ है 2 - 4y। इनको भी कंपेयर कर लिया, सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 7y - 2x - 2। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लें तो -2x और क्या आ गया हमारे पास प्लस 7y - 2 दिस इज इक्वल टू 0। बस हमने अरेंज किया है कोफिशिएंट को, पहले x लिखा फिर y वाला लिखा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे।
x यहाँ पे है -2x, यहाँ पे है x। सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो हमारा इनको बैलेंस करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, देन ऐड 1 एंड 2। उसके बाद 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया, अपोजिट साइन है, x से कैंसिल, 4 प्लस 7 11y, 2 से कैंसिल, प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो 11y दिस इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 11 इस तरफ आके 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट इन 1 अगर हम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0, वाई की जगह 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। यही हमने फाइंड करना था, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर z एंड w। हमारे पास इक्वेशन है आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। पहले को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दूसरी को हमने 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आयोटा जी दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आयोटा जी को ख़त्म कर देंगे। तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन चेंज, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, देन आयोटा जी से कैंसिल, 3 में से 2 बाकी, डब्ल्यू बड़ी वैल्यू का साइन, यहाँ पे माइनस 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 2 डब्ल्यू आयोटा, यहाँ पे 4 में से 3 बाकी 1, 3 में से 1 बाकी -2। नेक्स्ट यहाँ पे डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कॉमन ले लिया, बाकी क्या गया 1 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, -7 आ जाएगा। अब माइनस जो है वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 प्लस 2 आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा आ गया, उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। नेक्स्ट अब क्या करना है, मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में, तो क्या आ गया, -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे ऑपोजिट साइन है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, -1 2 प्लस 2 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 में से 1 बाकी 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 क्या आ गया, 5। सेपरेट कर लेते हैं, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आई डब्ल्यू की। क्या करेंगे, इस डब्ल्यू की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, किसकी जगह पुट करना है, डब्ल्यू की जगह। डब्ल्यू की जगह आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ गया। नेक्स्ट आयोटा जी प्लस 2 इंटू 3/4 प्लस 4/5 आयोटा माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किया पहले 2 के साथ फिर माइनस आयोटा के साथ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, इसी तरह -3/5 आयोटा माइनस 4/5 आयोटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को सॉल्व किया, 8 और -3, एलसीएम जब लिया तो ये हमारे पास 8 में से 3 आ गया 5, बाकी 5, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6/5 प्लस 4/5, यहाँ पे 8 में से 3 निकाला, बाकी 5/5 आयोटा आ गया, 5 से कैंसिल, बाकी आयोटा, अगेन एलसीएम, 5 6 प्लस 4 10, 10/5 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10/5 आ जाएगा। इसकी कटिंग की तो बाकी क्या आ गया 2। फाइनल जो फॉर्म बनी है वो बनी है आयोटा जी प्लस 2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आयोटा ये वाली वैल्यू जो है इस तरफ आ जाएंगी, आयोटा से कैंसिल, 4 में से 2 बाकी 2। अब क्या करना है, जी के साथ आयोटा ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अगेन बटे में आयोटा आ गया तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 2 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 आयोटा।